सबसे पहले तो आप लोगों का मैं अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। और एक चीज़ और आप लोगों के बीच में शेयर करना है कि थोड़ा सा मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। इसके पहले जो भी हुआ वो आपको पता है, लेकिन अब जो है छठ आने वाला है 7 तारीख को छठ है, तो कल से छठ की जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। कल नहाए खाए है, परसों छोटी छठ है और उसके बाद से बड़ी छठ है। तो आज से ही वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो थोड़ा सा मैं बिज़ी भी चल रही हूँ और इसके वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा मेरे चैनल का ग्रो डाउन हो गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम दिन में एक वीडियो तो ज़रूर डालूँ अपने चैनल पे। तीनों चैनलों का ग्रो डाउन हो गया है, तो जब आप वीडियो बनाना छोड़ देते हो ना, तो वो जो ग्रो है वो यूट्यूब डाउन करने लगता है, ऐसा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि डे में एक बार ज़रूर कोशिश करूँ कि उन बिजी शेड्यूल में से एक वीडियो ज़रूर डालूँ। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग मेरी वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो फिर से है आंटी जी के ऊपर, अप्सरा मोम के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो लास्ट वीडियो आया है आंटी जी का, उसमें काफ़ी लोगों ने उनसे एक क्वेश्चन किया था, क्योंकि इन्होंने अपने बहुओं के लिए मेड रखा था घर में, मतलब कुक रखा था। मेड तो पहले से थी, हेल्पर थी, लेकिन कुक भी रख दिया था कि खाना बनाने से रिलेटेड काफ़ी इनके घर में बहसबाजी होती है। एक दूसरे के वीडियो में खाना बनाने और किचन के काम को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचता है, ये हमें भी पता है। छोटी बहू अपने वीडियो में, बड़ी बहू अपने वीडियो में कि मैंने काम किया, मैंने काम किया। छोटे जो उस्ताद हैं इनके, वो बोलते हैं रंजना सारा काम करी है, ये करी है, वो करी है, जिसके वजह से आंटी जी ने कुक रख दिया था कि भाई न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, दोनों को खाना से मुक्ति मिल जाए। खाना एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें रस नहीं होता, उसको खाने में कोई मज़ा नहीं आता है, शरीर में भी नहीं लगता है। जिस खाने को लेकर रो गाना सोशल मीडिया पे, उस खाने को में भी स्वाद नहीं मिलता है। तो इससे बढ़िया है कि भाई दोनों भी मत बनाओ, कुक रख लो। तो आंटी जी ने कुक रखा था, लेकिन अब कुक उनके घर से चली गई है। तो उसका सारा सवालों का जवाब आंटी जी ने दिया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि मनीषा से डरती हैं, सचिन से डरती हैं, इसलिए मनीषा के लिए कुछ नहीं बोलती है। मनीषा जब तक थी तब तक कुक थी, और मनीषा जैसे ही अम्बाला गई और रंजना जैसे ही सिवान आई, वैसे ही कुक को भगा दिया। सोचने वाले की मेंटालिटी को क्या ही कहें, कुछ भी सोच सकता है। मैंने एक वीडियो में शायद बोला भी था कि ये जो मन है ना, एक रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। हम यहाँ हैं और अभी हम मुंबई पहुँच जाए, दिल्ली पहुँच जाए, दुबई पहुँच जाए, तो ये मन जो है ना, लोगों की सोच जो है ना, कहीं से कहीं तक लोगों को पहुँचा सकती है। और मैं यही कहूँगी कि बिना जाने, बिना किसी के कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिए हुए गलत जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि कर्मा इसी जन्म में मिलता है। हम अगर दूसरों के लिए बुरा बोलेंगे तो हमारे साथ में भी बुरा होगा, ये लिख के रख लीजिए। लेकिन कुछ लोगों को ये एहसास भी नहीं होता है, वो बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन उनके साथ में कब क्या हो जाता है, ऊपर वाले की लाठी कब पड़ जाती है, एहसास भी नहीं होता। तो किसी को भी बुरा बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। जब कुछ भी सब कुछ ठीक चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कुछ भी लाकर यहाँ पर बोल देना कमेंट में भर भर के। आंटी जी के कमेंट में ये सवाल है कि मनीषा के आने से आप, मनीषा के रहने से कुक रखी थी और मनीषा चली गई तो रंजना के वजह से कुक हटा दी। तो जिस पे आंटी जी ने जवाब भी दिया है उन लोगों को कि छठ महापर्व ऐसा होता है ना, बिहारी लोगों के लिए क्या, यूपी वालों के लिए भी स्पेशल ये छठ तो बिहार से ही मतलब इसका प्रचलन है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया है छठ। तो हर राज्य के लोग इस पर्व को मना रहे हैं धीरे धीरे, और मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में छठ महापर्व पूरे देश में फैलेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि छठ माता जो है ना, बहुत ज़्यादा मन से अगर इनको मानिए तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है बिहारी लोगों के लिए तो ये
सबसे महापर्व है। इसको महापर्व दिवाली होली से भी बड़ा ये महापर्व है, छठ महापर्व हमारे लिए, हमारे यूपी बिहार में। तो वो जो कुक हैं वो वहीं की होंगी, जाहिर सी बात है। तो वो चली गई हैं अपने घर, अपने परिवार के साथ में छठ मनाना। और मैंने बोला ना कि छठ की तैयारियां आज ही से शुरू हो गई हैं। साफ़ सफाई जो है आज से ही शुरू हो गया है। उतना तो दिवाली में भी साफ़ सफाई नहीं होता जितना कि छठ महापर्व में साफ़ सफाई होता है, क्योंकि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत डर भी लगता है। तो इसकी वजह से वो अपने परिवार के पास में जो भी मेड हैं, कुक हैं, हेल्पर हैं, उनके घर में वो चली गई हैं। और उन्हीं की नहीं, लगभग जितने लोग भी घर के लोग रखे हुए हैं हेल्पर, तो वो अगर छठ पर्व मनाते हैं तो वो लोग एक हफ्ते से छुट्टी लेके चले जाते हैं। भाई उनको भी अपने परिवार में छठ मनाना होता है। तो वो हेल्पर चली गई हैं, लेकिन ये कोई दूसरा पहलू नहीं देखेगा, बिना जाने बस एक किसी के ऊपर ब्लेम दे देना है ना। तो इसका जो भी जवाब था आंटी जी ने दे दिया है। और मुझे भी अच्छा लगा कि जब तक आप बोलिए नहीं तब तक ये लोग आपको इसी तरह से बोलने लगेंगे। आप ही को नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। और ठीक है, अभी रंजना भी नॉर्मल अपना वीडियो बना रही है खाने का, चाहे जो भी उसके पास कंटेंट है उसका वीडियो बना के डाल रही है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस बीच में ज़रूरी नहीं है किसी को पिन करना या किसी को कुछ भी। हाँ, हालांकि एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि प्रिंस का वीडियो नहीं आ रहा है, बड़े वाले चैनल से वीडियो नहीं आ रहा है। वहाँ पर अपना मनीषा भी अपना वीडियो डाल रही है, ज़्यादातर मनीषा ही मनीषा वीडियो में दिख रही हैं। बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, कमेंट के द्वारा सही में असर पड़ता है, कमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो वो असर मुझे लगता है कि नहीं डलवाना चाहिए। अभी छठ है, छठ में सब कुछ ठीक ठाक बीते। और मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें हो परिवार का, परिवार में ही मिल समझ के एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में बदले तो इंसान यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं होता, नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर तिल का ताड़ बनाया जाता है। आप अगर कुछ भी दिखाओगे उसका तिल का ताड़ बनेगा। पिछले दिनों एक गिफ्ट के ऊपर भी बात हुई थी कि प्रिंस का लाया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया आंटी ने। उन्होंने बोला कि हमें इज्जत मान सम्मान चाहिए, गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इस पे भी काफ़ी सवाल उठे कि इतने प्यार से लाया हुआ गिफ्ट था। तो सबसे पहले तो मैं इस पे एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि माँ बाप, पहले भी मैंने वीडियो बनाया है कि माँ बाप ऐसी ताकत होती है ना, ऐसा एक हीरा होता है ना कि जिसके रहने पे हमें उसकी इज्जत नहीं समझ में आती है, लेकिन जब वो लुप्त हो जाता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। तो उसी माँ बाप ने, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको इस लायक बनाया है, पाला पोसा है कि आप आज अपने कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो, खड़े हो सकते हो, और आज उसी माँ बाप को आप सरेआम सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हो। और बदनाम कर कर वो भी ससुराल में बैठकर, और वो भी वहाँ से इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उसके बाद से उन्हीं लोगों के लिए गिफ्ट ला रहे हो। तो क्या मतलब एक तरह से मैं अगर ऐसा करूँ ना तो एक मान लीजिए कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने एक पल में उनको बेइज्जत कर दिया और दूसरे पल में उनको गिफ्ट ला दिया। तो अगर गिफ्ट ही देना है तो एक बार नहीं 100 बार अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। क्योंकि ये माँ बाप एक जो हीरा होता है ना, उनके साथ में टाइम स्पेंड का एक एक जो यादगार होता है वो आपको आने वाले दिनों में याद होता है कि मैंने अपने माँ बाप के साथ में क्या टाइम बिताया है, मैंने अपने माँ बाप के साथ में कैसा बिहेव किया है, क्या क्या बोला है। और जब वो नहीं रहते हैं तो वही सब याद आता है कि मैंने माँ बाप के लिए इतना गंदा बोला या इतना अच्छा किया था। तो प्राउड फील होता है अगर अच्छा करते हो तो, और गंदा करते हो तो फिर गिल्ट फील होता है कि यार मैंने नहीं बोला होता। तो सब मिला जुला के मैं यही कहूँगी कि माँ बाप को
बेइज्जत करके और गिफ्ट लेकर खुश करने का ये कहाँ का पर्सनल है। तो वो माँ बाप कैसे एक बार आपको माफ़ करेगा, 2 बार माफ़ करेगा, 3 बार माफ़ करेगा, बार बार नहीं माफ़ करेगा। एक बार तो वो आपको दंड देगा ही, आपको सुधरने का मौका देगा ही। और माँ बाप को हमने नहीं पैदा किया, हमें माँ बाप ने पैदा किया है। तो हम अपने माँ बाप के माँ बाप बनने का सोचने लगे तो ये गलत है ना। हम सोचे कि हम तो सही हैं, माँ बाप ही गलत हैं, तो ये हमारी सोच गलत है। बस यही कहना था कि माँ बाप को इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए। जब वो आपसे खुश होंगे तो आप चाहे उनके लिए सुई लाओ, चाहे पहाड़ जैसी चीज़ लाओ या हीरा मोती लाओ, तो हर चीज़ आपका एक्सेप्ट करेंगे खुशी के मारे। उनको प्राउड फील होगा कि मेरा बेटा लाया है मेरे लिए, उस लायक बन गया। लेकिन उनको बेइज्जत करके 4 समाज में 4 लोगों के सामने और 4 लोगों से गालियाँ खिलवाकर उसके बाद से गिफ्ट लाओ, तो ये मायने ही नहीं बनता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, आप सभी लोगों से मैं बोल रही हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कर दिया करिए, बस इतना सा छोटा सा रिक्वेस्ट है। बाय बाय।